हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। विराम में स्थित एक 20 किलोग्राम की वस्तु पर 6 सेकंड के लिए एक अज्ञात बल कार्य करता है। उसके बाद वस्तु पर लग रहे बल को हटा लिया जाता है तो वस्तु अगले 5 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करती है। अज्ञात बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, वेग होता है बच्चों विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय से दिया जाता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, कोई भी कण या कोई भी वस्तु जिसमें त्वरण एक समान है, मतलब इस गति में बच्चों त्वरण का मान बदल नहीं रहा, त्वरण एक समान है, तो इस स्थिति में बच्चों गति की समीकरण v बराबर यू धन एटी, एस बराबर यूटी धन 1/2 एटी का वर्ग। तीसरी समीकरण बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2s। और अगर किसी पिंड पर ए त्वरण है तो उस पर बल बच्चों न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से दिया जाता है, उस पिंड का द्रव्यमान गुणा उस पिंड का त्वरण। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है बच्चों, एक वस्तु बना लेते हैं बच्चों। यहां पर जो स्थिति दी गई है, इस स्थिति का एक चित्र बनाकर बच्चों देखिए बच्चों, विराम में स्थित एक 20 किलोग्राम की बच्चों इसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। विराम का मतलब ये हो गया कि बच्चों इसका वेग 0 है। इस पर एक नियत बल लगाया जाता है बच्चों। 6 सेकंड के लिए अज्ञात बल कार्य करता है। तो बच्चों कुछ दूरी तय करेगी, यहां से यहां तक की कुछ दूरी तय करेगी। इसको अपन ने बोला बच्चों D1। और ये जो समय है बच्चों T1, ये है 6 सेकंड का। उसके बाद वस्तु पर लग रहे बल को हटा लिया जाता है। तो बच्चों यहां पर बल को हटा लिया गया है। इस स्थिति में बच्चों ये 60 मीटर की दूरी तय करती है बच्चों। और इसको लगता है बच्चों 5 सेकंड का समय। तो बच्चों जब यहां पर ये बल के द्वारा यहां पर आएगी तो इसका वेग कुछ ना कुछ रहा होगा, ठीक है। यहां पर इसका कुछ ना कुछ वेग रहा होगा जब बल को हटा लिया गया है। तो देखिए बच्चों, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। तो बच्चों इस स्थिति की बात की जाए तो इस स्थिति में बच्चों विस्थापन है 60 मीटर और समय है 5। तो ये हो गया बच्चों 12 मीटर प्रति सेकंड। तो इस स्थिति में बच्चों जब बल हटा लेंगे तो इसका वेग हो जाएगा बच्चों 12 मीटर प्रति सेकंड का वेग हो जाएगा। अब देखिए, गति की समीकरण से बच्चों लगाते हैं बच्चों गति की समीकरण। गति की समीकरण v बराबर u धन एटी। तो बच्चों गति की समीकरण इस स्थिति में लगाएंगे जब इस पर बल अज्ञात बल F कार्य कर रहा है। तो बच्चों इस स्थिति के लिए जो वेग प्रारंभिक है वो 0 और अंतिम वेग कितना हो गया बच्चों 12 मीटर प्रति सेकंड। तो 12 बराबर 0 धन त्वरण का मान बच्चों निकालते हैं, जो बल लगाया गया उससे कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और इस स्थिति में बच्चों समय 6 सेकंड का। तो बच्चों त्वरण उत्पन्न हुआ 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का। तो जब अज्ञात बल लगाया गया तो इससे त्वरण उत्पन्न हुआ बच्चों ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण उत्पन्न हुआ। अब बोला गया है बच्चों अज्ञात बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बच्चों, द्वितीय नियम से, न्यूटन का द्वितीय नियम। तो बच्चों बल का परिमाण निकालना है तो देखिए ये होता है मास द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो देखिए द्रव्यमान है इसका पिंड का 20 किलोग्राम, तो 20 गुणा त्वरण है 2, तो ये हो गया बच्चों 40 न्यूटन। तो इस पर जो बल कार्य कर रहा है बच्चों इसका परिमाण है 40 न्यूटन। तो आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।